नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन एग्ज़ाम में। और सबको मेरा स्नेह भरा प्रेम। आज हम इस वीडियो में यूपी पेट के में आते हैं जो क्वेश्चन, हिंदी के 5 क्वेश्चन आते हैं और वो गद्यांश ही रहते हैं। और केवल गद्यांश ही नहीं, गद्यांश के बहाने पूरा व्याकरण पूछ लिया जाता है उन 5 प्रश्नों में। और पहली बात तो हम देखेंगे कि हम कम से कम समय में हिंदी के क्वेश्चन को, जो 5 क्वेश्चन रहते हैं, कैसे सॉल्व करें और इसके लिए क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गद्यांश हमें क्यों दिया जाता है। जो देखिए, ये जो आपके सामने पैसेज है, मतलब गद्यांश है, दिख रहा है, वो प्रीवियस ईयर का पेपर है, 2021 का है, जिसे आप देख रहे हैं। देखिए, जो गद्यांश होता है ये आपके मानसिक स्तर को जानने के लिए होता है कि आपके मानसिक स्तर क्या है, इसी के लिए इसको दिया जाता है। और आपकी प्रतिभा, मौलिक प्रतिभा का मूल्यांकन किया जाता है और उसके साथ साथ विश्लेषण संबंधित जो विषय होता है उससे उसका विश्लेषण भी आपके मस्तिष्क का किया जाता है, इसलिए पैसेज ही दिया जाता है। और साथ साथ व्याकरण के ज्ञान या भाषा के ज्ञान को भी देखा जाता है। तो कम समय में कैसे हम सॉल्व करें पैसेज को, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक सरसरी निगाह में एक बार पढ़ लेना चाहिए क्या पैसेज को। तो हम पढ़ते हैं, चलिए देखिए। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। ठीक, कहाँ, यह देखिए, यहाँ लिखा है विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे, एक मिनट, कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत, देखिए, वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चय है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जा सकता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तर, देखिए, ये जो क्लिष्ट शब्द है, आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। देखिए, जैसे लिखा है कि भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो व्यापार और कृषि की जो उन्नति है वो शांति काल में ही संभव होती है, कि अगर शांति हमारे राज्य में नहीं होगी तो उन्नति नहीं हो सकती है। अतः यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हम युद्ध का बहिष्कार, हमें क्या है, हम युद्ध का बहिष्कार करना ही, हम नहीं, हमें होगा। यहाँ क्या है, हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। देखिए, हमने सरसरी निगाह में जल्दी ही पढ़ लिया और उसके बाद क्या है, प्रश्न देखते हैं। पहले तो हमें प्रश्न देख लेना और जहाँ पर इससे संबंधित, हमारे मतलब गद्यांश में जहाँ पर इससे संबंधित तथ्य दिया गया है हम वहीं पर नज़र डालते हैं, फट से हमारी नज़र वहीं जाएगी। ये हमारा सरल तरीका होता है और विकल्प को ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो विकल्प इसके लिए है, क्या है कि मानव जाति के विकास के लिए और उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए। देखिए, अपने मनगढ़ंत उत्तर नहीं देना है, बात तो इसको आप नोट कर लीजिए कि आपको गद्यांश के अकॉर्डिंग ही उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो जहाँ विश्व में शांति की बात आई है तो वहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि क्या लिखा है
कि धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया था। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। इन सिद्धांतों का परीक्षण किए गए नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, मतलब ये है, देखिए विश्व हिंसा, तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पर कहीं भी उत्तर नहीं लिखा, केवल देखिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। क्यों दिया? क्योंकि हिंसा से हिंसा बढ़ती है और कठोर से कठोर हृदय को कोमल किससे बनाया जा सकता है? अहिंसा से। तो इसका एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? कि हमें विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तम रचनात्मक कार्य के लिए। तो क्या हमें विश्व में शांति, उत्तर रचनात्मक जो कार्य होगा उससे विश्व की शांति प्राप्त हो सकती है? नहीं। इसके अकॉर्डिंग देखिए जो बताया गया है इसका उत्तर है मानव जाति के विकास के लिए, कि अगर मानव जाति का हमें विकास करना है तो क्या करना चाहिए? विश्व में उसके लिए क्या है? शांति आवश्यक होनी चाहिए। तो यहाँ इसका उत्तर देखिए ये है। इस यहाँ इतनी जो बातें कही गई हैं इसमें से ये निष्कर्ष निकल कर आता है, किसी जो सिद्धांत बताया गया है, सिद्धांतों के परीक्षण किया तो सिद्ध हुए कि मतलब कि हमें क्या करना है? मानव जाति के विकास के लिए ये शांति के, लिखा है ना, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। तो शांति क्यों आवश्यक है? मनुष्य जाति की उन्नति क्या है? विकास के लिए ही आवश्यक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पे। तो हमें क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद वहाँ पर पहुँचना है जहाँ पर यह तथ्य लिखा है। ठीक, देखिए विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। मतलब परिश्रम और ज्ञान से तो हम विश्व शांति की स्थापना नहीं कर सकते हैं, पूर्णता नहीं। आत्मीयता और समीपता, हाँ, दो तथ्य आपको मिलते हैं, 50% तो आप सॉल्व कर, लेकिन दो विकल्पों में फंस सकते हैं। इसलिए अहिंसा और प्रेम, ठीक, अहिंसा और प्रेम, हिंसा और भय। हिंसा और भय से तो कदापि आप नहीं कर सकते हैं, और अहिंसा और प्रेम, हाँ ये लगता है। आत्मीयता और समीपता ये भी लगता है। परिश्रम और ज्ञान से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए दो विकल्पों में से आपको किसे चुनना है, इसलिए हमें अपने पैसेज पे चलना है, उस पर ध्यान देना है। क्या पूछा है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो विश्व में देखिए ये लिखा है कि अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो ये प्रेम और अहिंसा है ना, प्रेम और अहिंसा। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि इसका उत्तर क्या होगा? अहिंसा और प्रेम। क्या होगा? अहिंसा और प्रेम। चलिए फट से उत्तर आप भी कमेंट किया करिए कि इसका उत्तर क्या होगा, कोशिश करा करिए, क्योंकि भले एक बार आप एग्ज़ाम दे लिए हैं जिन लोगों ने, फिर से वो कोशिश करें कि इस तरह के ही पेपर आने की फिर से संभावना, या इससे टफ भी हो सकता है व्याकरण इस बार पूछ लिया जाए ज़्यादा। तो इसलिए आपको आज हम प्रीवियस ईयर का सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको नए नए पैसेज और थोड़ा कठिन इससे भी कठिन होगा और सरल प्रश्नों को भी लेकर आएंगे। यहाँ देखिए प्रश्न क्या पूछा है? कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? सत्य पालन द्वारा। अगर हम सोचे कि हमने पैसेज तो पढ़ा है, उसमें कहीं आया है कि सत्य पालन के द्वारा हम कठोर से कठोर हृदय को क्या कोमल बना सकते हैं? मौन पालन द्वारा, इससे तो कदापि नहीं हो सकता है। अहिंसा द्वारा, हाँ ये हो सकता है। भय द्वारा तो कभी नहीं हो सकता है। तो हमें दो विकल्प मिले हैं, क्या? सत्य पालन द्वारा और अहिंसा द्वारा। तो अब देखते हैं कि कठोर से कठोर हृदय को कोमल कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए जो इस लिखा है, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है, जहाँ पर यह तथ्य लिखा है हम उसे अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए लिखा है कि गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो ये तो सरल था, और इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? अहिंसा द्वारा। क्या उत्तर होगा?
अहिंसा द्वारा। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगर आप प्रश्न के पहले एक बार सरसरी निगाह में, लेकिन जो कठिन शब्द हैं उस वहाँ पर ध्यान दे करके पढ़ने के बाद फिर प्रश्न से आप सॉल्व करेंगे पैसेज को, कि जहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है उस तथ्य को कहाँ बोला गया है वहाँ अंडरलाइन करके रेखांकित करने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा और कम समय भी लगेगा। देखिए प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। मतलब कि कोई भी राष्ट्र का स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? धन और वैभव। यदि धन और वैभव होगा तो क्या वो स्वर्णिम युग होगा? हाँ, हो सकता है। धन और सम्मान, हाँ धन और सम्मान। आध्यात्म और उपासना, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। देखिए ये थोड़ा कठिन प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इस गद्यांश के अकॉर्डिंग, इस गद्यांश के आधार पर क्या सही होगा, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कहाँ पर लिखा है। देखिए ये लिखा है कि शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं हुआ। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए गए हों। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, धन और वैभव, धन और अध्यात्म, और क्या है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो देखेंगे ये क्या है, यहाँ पर लिखा है पूर्ण शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो विकल्प डी सही हो जाएगा क्योंकि जहाँ किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग का प्रमुख तत्व होगा कि वहाँ शांति भी हो, सुख भी हो और रचनात्मक कार्य भी होते हों। मतलब कि जैसे नए नए आविष्कार होते हों, तो वही राष्ट्र क्या होता है, स्वर्णिम युग के की ओर अग्रसर होता है। तो ये था इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न। देखते हैं क्या है। तो प्रश्न से हम गद्यांश की ओर चलते हैं। हमें गद्यांश से प्रश्न की ओर नहीं चलना है, ये हमारा सरल तरीका होता है सॉल्व करने का। लेकिन उससे पहले हमें सरसरी निगाह में और कठिन शब्दों को का शब्दबोध, मतलब कि शब्द का अर्थ और वाक्य से संबंध जोड़ते हुए पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, फिर प्रश्न से गद्यांश की ओर चलना चाहिए, जिससे कम समय में हम क्या है हल कर सकेंगे। तो लिखा है, देखिए जैसे कि प्रश्न पूछा है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है। देखिए कभी कभी हम पर्यायवाची तो कठिन कठिन पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सरल होते हैं उससे नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें कठिन के और सरल सभी पर्यायवाची पढ़ना चाहिए। देखिए लिखा है नितांत। अब पहली बात तो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें लिखा भली भांति, बिल्कुल, विधिवत, निम्न। निम्न तो नितांत का नहीं होगा। ठीक, विधिवत हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, बिल्कुल, और एक मिनट, विधिवत और भली भांति। तो ये आपको तीनों विकल्प में ऐसा लग रहा है कि तीनों में से अब आपको भ्रम हो रहा है। तो इसलिए पहले हम देखते हैं कि कहाँ पर ये शब्द आया है। तो ये लिखा है कि यहाँ पर देखिए लिखा है कि उन्होंने, किन्होंने, महात्मा गांधी ने इन सिद्धांतों का, कौन से सिद्धांतों का, अहिंसा के सिद्धांतों का परीक्षण भी किया, कि मतलब उन्होंने टेस्ट भी किया था कि सही है कि नहीं, परीक्षण भी किया और वे नितांत, मतलब कि नितांत सफल सिद्ध हुए, कि बिल्कुल अत्यधिक, जिसे कहेंगे नितांत, कि एकदम रिजल्ट भी अच्छा आया। तो इसका क्या मतलब पर्यायवाची क्या कहेंगे हम, बिल्कुल, भली भांति। भली भांति का अर्थ होता है अच्छी तरह, विधिवत का भी अर्थ होता है अच्छी तरह। ठीक, बिल्कुल का मतलब वही रिजल्ट, मतलब कि जैसे बोले उसी के अनुसार रिजल्ट आया। भली भांति मतलब अच्छी तरीके से, तो इसका मतलब अच्छी तरीके से नहीं होता है। नितांत का अर्थ क्या होता है, तो सभी हटा करके क्या है इसका उत्तर क्या सही होगा, बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, बिल्कुल। ठीक, तो ये आज का एक पैसेज था जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, जिस भी शिफ्ट का रहा हो। तो हमने आज आपको सरल तरीके से बताया कि कैसे गद्यांश को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न जो कठिन होते हैं गद्यांश के वो नहीं पूछा है।
ठीक हो सकता है आने वाली परीक्षा जो आपकी आगामी परीक्षा है फिर से पेट होने वाला है, तो वहाँ पर आपसे 2 प्रश्न जो बनते हैं गद्यांश से थोड़े कठिन होते हैं। एक होता है शीर्षक, क्या होता है? शीर्षक, शीर्षक, और एक होता है उद्देश्य। देखिए उद्देश्य तो पूछ लिया इसमें, लेकिन वो दूसरे तरीके से पूछ लिया, लेकिन शीर्षक नहीं पूछा। अब देखिए यहाँ शीर्षक क्या हो सकता है, तो यहाँ शीर्षक अगर हम देखेंगे तो सबको मिला करके जिस पर जोर दिया गया हो ज़्यादा वही शीर्षक बन सकता है। तो आप फट से कमेंट करिए कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। इसका शीर्षक हो सकता है अहिंसा एवं प्रेम। ठीक, जहाँ पर अहिंसा और प्रेम होगा वहाँ पर ही हमारा देश उन्नति की ओर जाएगा, सभी कार्य सही रूप से होंगे। तो ये शीर्षक हो जाता है। और उद्देश्य भी यही है। उद्देश्य क्या होता है? ये उद्देश्य यही जो लिखा है यहाँ पर कि शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, कि मतलब हमारा राष्ट्र क्या है? अग्रसर हो आगे की ओर, यही उद्देश्य है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हम प्रतिदिन प्रतिदिन एक पैसेज लेकर के आएंगे, एक गद्यांश, और आपसे सॉल्व कराएंगे। कम से कम समय में आपको सॉल्व करना है। अब आज तो अधिक समय लग गया क्योंकि कुछ बताना था आपको कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अब उन नियमों को आप फॉलो करते हुए फट से उत्तर देने की कोशिश करेंगे और जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करते रहेंगे। निश्चित है आप कम समय में आप कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।